नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। पिछली वीडियो में जो प्रसंग मैं सुना रहा था कि भाई मेरा पर्पज अपने अनुभव से, चिंतन से और ये लोगों को शेयर करने का पर्पज यही है कि कुछ अपने में सुधार करें और ये ध्यान देखें कि हम मैंने जो बताया वे कुछ जो टारगेट हैं परिवार के, समाज के, राष्ट्र के, जो हम एक बना लेते हैं उनको स्तंभ बना करके, उन्हीं को फ्रेम बना करके मर्यादा में रहें। और हमारे पुरखों की जो संस्कृति है, मैं उसमें ये बताना चाह रहा था कि सिकंदर महान जिसे कहते हैं, वो इतने वहाँ से चला, पर्शिया को हराया, टर्की को ख़त्म किया, जला दिया, तहस नहस कर दिया। फिर भारत में पंजाब क्षेत्र में वो आए, यहाँ लहूलुहान कर दिया, कत्लेआम करा गया। और फिर वो यहीं पे बीमार हो गए। तो जब वो बीमार हो गए, तड़प रहे थे, बुखार से तड़पण में थे, तो वहाँ के पंजाब के एक वैद्य और उसके वैद्य थे, वो उन्हें हुआ होगा तो वे उधर को गए उनके कैंप में जहाँ सेना का कैंप था। और वो इतना क्रूरता से अपने सैनिकों से व्यवहार करता था कि अगर मैं बीमार हूँ तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी सैनिक खाना नहीं खाएगा जब तक मैं ठीक ना हूँ। इस तरह की वो क्रूरता भरे या आदेशात्मक मतलब बात करते थे। तो उन्हें जब वो कहा कि इस राज्य से कोई अच्छा वैद्य लाइए ढूंढ करके, तो वो जब उनका सैनिक गया, कहने ठीक है लाता हूँ, तो वो 2 मिनट बाद है कह वैद्य तो यहीं खुद ही आ गए हैं चल करके। कहने हैं ऐसा हुआ? कहने हाँ। तो लाइए अंदर। तो वैद्य जी को वो ले आए अंदर। उन्होंने कहा भाई तुम यहाँ कैसे आए? कि भाई मेरा काम जैसे अपने राज्य और परिवार का या देश का धर्म है मेरा निभाना, नागरिक के नाते अपने राज्य की रक्षा करना है, उसके सम्मान बढ़ाना, ऐसे ही मेरा रोगी के प्रति भी धर्म है। वैद्य होने के नाते मुझे रोगी का भी मेरा धर्म है उसको ठीक करना, वो शत्रु का हो या मित्र का, शत्रु हो या मित्र हो, तो मेरे इससे कोई भेद नहीं है। तो ये हमारी संस्कृति में सिखाया गया है। तो उन्होंने उनका जो भी उसका इलाज करा दवाई, तो उन्हें विश्वास हो गया कि नहीं भाई ये अच्छे जड़ी बूटी। उन्हें फिर उनके लिए जड़ी बूटियाँ लेने गए जंगल में। तो सिकंदर ने उनके पीछे अपने सैनिक भेजे कि देख लेना कहीं गलत सलत ना करे। लेकिन वो जब लेकर आए चटनी बना करके उनको जूस पिलाया उसका, तो सैनिकों ने पहले आप चखिए। तो सिकंदर का इस बीच में चिंतन हो चुका था कि भाई ये लोग ऐसे नहीं हैं, जो व्यक्ति बिन बुलाए और देख करके यहाँ आ गया है तो ऐसे नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं पीऊँगा। और उन्होंने मन ही मन ये भी कहा, अरस्तु उनके गुरु थे, कि अरस्तु गुरु तुम कहते हो कि आपसे तो मैंने बहुत सीखा है, लेकिन भारत भूमि की तो इतनी महान है कि तो यहाँ का तो हर व्यक्ति ही दार्शनिक है, अपने राज्य के प्रति भी समर्पित है और कर्तव्यनिष्ठ भी है, और दुश्मन की विपत्ति में भी उसके साथ छल कपट नहीं करता। मेरा मन करता है कि मैं यहीं बस जाऊं। तो कहने का तात्पर्य मेरा है कि हमें नफरत नहीं करनी किसी से। जब सिकंदर जैसे व्यक्ति का मनोदशा बदल गई, उन्होंने हमारे अच्छे आचरण से ये सीखा और उन्होंने ये कामना की मैं यहाँ बस जाऊँ। वो 2 साल तक शिला में रहे हैं, उस दौरान बीमार रहे और यहाँ रहे। फिर वो चले गए और कहा जाता है कि वो यहीं से बीमार अवस्था में गए, ठीक तो हो गए थे, लेकिन वो लंबे टाइम वैद्य जी ने बोल दिया था कि आप ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा आपको। तो कहीं रास्ते में फिर वो चीन या कहीं बताते हैं वो गुजर गए थे, अपने घर तक नहीं जा पाए थे। तो मेरा मतलब ही यही है कि आप बेबाक भी रहिए, निष्पक्ष भी रहिए, स्पष्ट भी रहिए, लेकिन उसमें अपना निजी स्वार्थ ना हो और कहने का भाव उसमें सुधारात्मक हो। तो ये ध्यान रखते हुए तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें किसी के साथ नफरत नहीं करनी, अपने में भी सुधार करना, दूसरे में भी सुधार करना है, कोशिश करते रहना है, मानो या ना मानो। वैसे तो कहा यह जाता है कि वर्षा तो जब ज़मीन पर पड़ती है तो उपजाऊ करती है, लेकिन जहाँ उपवन है वहाँ फूल पैदा होंगे, जहाँ बंजर है वहाँ कीकर पैदा होंगी। तो मैंने वो बताया ना, जैसे ऊर्जा का केंद्र है, जैसी ऊर्जा ले बरसात तो सभी के लिए हुई है, लेकिन जैसा जिसका स्वभाव है वैसे ही तो देगा। उपवन ने फूल दिए, जंगल में जहाँ कीड़े उन्होंने वो दिए, कटीले चीज़ें दी, बांस दिया। तो वो इसलिए आप ऐसा समझ लेना ना कि प्रकृति, ये भ्रांति जो लोग रखते हैं, बार बार मेरी यही कहता हूँ कि आडंबर मत फंसिए कि यहाँ से हमें कुछ मिल रहा है, यहाँ से हमें केवल अपने सुधार और बल मिल रहा है। कार्य क्षेत्र में उतरना, जिस चिंतन के साथ उतरेंगे उसका रिजल्ट आएगा। और कर्मों का खेल है, अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा तो जरूर। ये ध्यान रखें। तो ये हमारे ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ मैं खड़ा हूँ बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर इस मंदिर में, मुझे जो अनुभव होती है। और मैं यहाँ अभी आने लगा हूँ, पहले 1-2 बार आया तो मैं ध्यान करने का मैं रहता हूँ, मुझे एकांत नहीं मिल रहा है अभी। मुझे बहुत मेडिटेशन करने या ये करना मेरा स्वभाव है। तो मैं कल भी इसलिए गया था, यहाँ से ये पहाड़ है, यहीं पे मैं था ऊपर, ये सामने जो दिख रहे होंगे ये पहाड़,
इन पहाड़ों के ऊपर थे हम, मैं मेरा बेटा और 2 हमारे मित्र साथ में थे। लगभग हम खड़ी पहाड़ी चढ़े हुए 3.5 किलोमीटर पगडंडी से। तो वहाँ भी मैं यही देखने गया था, बेटे को भी ले गया था कि वहाँ कोई ऐसा अवसर मिला तो साधना का काम करेंगे, या उसमें पर्पज़ भी मेरा जो भी कर्म करूँगा उसमें उद्देश्य लोकहित भी होगा कि मैं वहाँ योग का, वहाँ के लोकल बच्चों को सुधार का, और जो लोग आएँ उनके लिए अच्छा खान-पान, नेचुरल खान-पान दिया जाए और उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए, जिससे कि वे यहाँ से अच्छी मनोदशा लेकर जाएँ। जो भी मैं करूँगा उसमें मेरा हित यही होगा कि मैं देश हित, समाज हित के लिए जीऊँ और मरूँ। इस वजह से मैं बेटे को सलाह दिया, मैं बेटे देखो, तुम पढ़ लिख करके जॉब तो करो, कुछ दिन पैसे का मोल भाव सीख का हो, फिर आ करके कुछ अच्छा काम करना, क्रिएटिव बनना, लोकहित के लिए काम करना। ये क्योंकि बिजनेस में जो इस तरह के बिजनेस हैं कमर्शियल है, जो मल्टीप्लाई वाले, वे तो टोटली मतलब निष्ठुर बना देते हैं। हमें हर चीज़ में लाभ की देखते हैं, तो वो लाभ हर चीज़ में नहीं देखना है, हर चीज़ में परोपकार भी देखना चाहिए। लाभ उतना मिले कि जो हमारा वजूद रहे, हमारा संस्थान है वो खड़ा रहे, बाकी परोपकार करें। तो मैं इस बेटे को समझाता रहता हूँ। आगे भी मैं फिर और नई बातें बताऊँगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।